एआई गजा केसरी के इस यूनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वैदिक देवता इंद्र। जी, और साथ ही उस महान ग्रंथ की भी जिसमें इंद्र का इतना जिक्र है, ऋग्वेद। हाँ, तो हमारे पास जो भी जानकारी है वो उपलब्ध स्रोतों पर आधारित है और हम कोशिश करेंगे कि इंद्र और ऋग्वेद की एक साफ तस्वीर पेश कर सकें। बिल्कुल, हम देखेंगे कि भाई ऋग्वेद में इंद्र का क्या स्थान था, उनकी कहानियां क्या हैं और ऋग्वेद खुद कैसा ग्रंथ है। और ये भी कि समय के साथ इंद्र की छवि वो कैसे बदली। हाँ, वो भी जरूरी है। तो शुरू करते हैं इंद्र के ऋग्वैदिक महत्व से। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है कि ऋग्वेद का करीब चौथाई हिस्सा, जी हाँ, लगभग 250 से ज्यादा सूक्त सिर्फ इंद्र को समर्पित हैं, आर्यों के राष्ट्रीय देवता। ऐसा क्यों? देखिए, ये उस समय की जरूरतों को दिखाता है। इंद्र मूल रूप से वर्षा और युद्ध के देवता थे। अच्छा, वर्षा और युद्ध। हाँ, और सोचिए, एक समाज जो शायद फैल रहा था, खेती पर निर्भर था, उसके लिए ये दोनों चीजें कितनी जरूरी होंगी। बात तो सही है, जीवन मरण का सवाल। बिल्कुल, इसीलिए उन्हें इतना महत्व मिला। उनका रूप भी बड़ा प्रभावशाली बताया गया है। विशाल शरीर, हरा रंग, हाथ में वज्र। वज्र तो बहुत प्रसिद्ध है। जी, और कहते हैं सोमपान से उन्हें गजब की स्फूर्ति मिलती थी। सोमपान, ये क्या चीज थी? सोम वो एक खास पौधे का रस था। यज्ञ में देवताओं को, खासकर इंद्र को, चढ़ाया जाता था। अच्छा। माना जाता था कि इससे उन्हें असीम शक्ति मिलती है। उनके कई नाम भी हैं इसी शक्ति के कारण। शचीपति, शतक्रतु, शक्र। और उनका वाहन ऐरावत हाथी। इंद्र के कामों में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी होती है? शायद वो वृत्र वाली कहानी। हाँ बिल्कुल, वृत्रवध। वृत्र या अहि नाम का एक दानव समझिए, जिसे सूखे और अंधकार का प्रतीक माना गया। तो इंद्र ने उसे मारकर पानी और रोशनी को मुक्त कराया? सही कहा, अपने वज्र से। पानी को अक्सर गायों के रूप में और रोशनी को सूर्य के रूप में दर्शाया गया है। इसीलिए उन्हें पुरभिद भी कहते हैं, मतलब किलों को तोड़ने वाला। विद्वान इसे किसी प्राकृतिक घटना से भी जोड़ते हैं। हाँ, कई विद्वान मानते हैं कि ये रूपक है। जैसे इंद्र यानी बिजली, जो बादलों, वृत्र को भेद कर बारिश लाती है। ऋग्वेद के सूक्त 1:332 और 2:12 में इसका जिक्र है। और भी कई असुरों को मारा उन्होंने। जी, शंबर, बल वगैरह। और आर्य राजाओं की मदद भी की, जैसे दिवोदास, सुदास। दासों और दस्यों के विनाशक भी कहे गए। उनके रिश्तों के बारे में क्या पता चलता है? परिवार वगैरह? हाँ, कुछ उल्लेख है। पिता द्यौ या त्वष्टा, माता निष्ठिग्री या शवसी, भाई अग्नि और पूषण माने गए, पत्नी इंद्राणी जिन्हें शची भी कहते हैं। और मित्र? मरुदगण उनके मित्र थे। वरुण देवता के साथ भी उनका नाम आता है, कभी कभी जोड़ी में। वरुण और इंद्र, उनमें क्या समानता या अंतर था? देखिए, दोनों शक्तिशाली थे, पर इंद्र ज्यादा युद्धप्रिय, एक्शन वाले देवता थे। वरुण थोड़े शांत, नैतिक व्यवस्था, जिसे ऋत कहते हैं, उसके संरक्षक माने गए। ऋत यानी? हाँ, ऋत मतलब सृष्टि की नैतिक और लौकिक व्यवस्था, एक कॉस्मिक ऑर्डर। अच्छा, तो इंद्र के इस जबरदस्त वैदिक रूप के बाद अब उस ग्रंथ की बात करते हैं जहां ये सब लिखा है, ऋग्वेद। ये अपने आप में क्या है? ऋग्वेद, जैसा नाम से ही पता चलता है, ऋचाओं का ज्ञान यानी स्तुतियों का संग्रह। ये सबसे पुराना वेद है। कितना पुराना? माना जाता है कि इसकी रचना लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच हुई, शायद उससे भी पहले, वैदिक संस्कृत में। और इसकी बनावट कैसी है? इसमें 10 मंडल है, मतलब अध्याय समझिए। कुल 1028 सूक्त यानी भजन और करीब 10,589 मंत्र। 10,000 से ज्यादा? जी, एक और तरह से भी इसे बांटा गया है, 8 अष्टक और 64 अध्याय। मंडल 2 से 7 को परिवार मंडल कहते हैं। परिवार मंडल क्यों? माना जाता है कि ये मंडल एक ही ऋषि परिवार या उनके वंशजों द्वारा रचे गए सूक्तों का संग्रह है, और नवा मंडल पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है। अच्छा, तो इसमें सिर्फ देवताओं की स्तुतियां ही हैं या और भी कुछ? स्तुतियां तो हैं ही, अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, उषा, सबकी, पर साथ ही यज्ञों के नियम, ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर विचार, प्रकृति का वर्णन, उस समय के समाज की झलक और गहरे दार्शनिक सवाल भी हैं। दार्शनिक जैसे? हाँ, 10वें मंडल में कुछ बहुत प्रसिद्ध सूक्त हैं, जैसे पुरुष सूक्त, जिसमें विराट पुरुष से सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है,
या नासदीय सूक्त जो सृष्टि की शुरुआत पर सवाल उठाता है, और हाँ, विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में है। जी हाँ, ऋग्वेद के तीसरे मंडल 3.6-10 में वो सवित्र देवता को समर्पित है। कमाल है, ये तो हिंदू धर्म और दर्शन की जड़ है एक तरह से। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात, इसे हजारों साल तक सिर्फ सुनकर और याद रखकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। ये अपने आप में अद्भुत है। लेकिन फिर इंद्र का क्या हुआ? वो जो ऋग्वेद के सबसे बड़े देवता थे, उनका दबदबा बाद में कम हो गया। हाँ, ऐसा ही हुआ। पौराणिक काल आते आते तस्वीर बदल गई। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ऐसा क्यों हुआ होगा? शायद भक्ति आंदोलनों का प्रभाव रहा। त्रिदेव की अवधारणा ज्यादा लोकप्रिय हुई। इंद्र जैसे वैदिक देवता पृष्ठभूमि में चले गए। वो स्वर्ग के राजा यानी देवराज तो बने रहे, अमरावती उनकी राजधानी भी बताई गई, पर क्या? पर उन्हें अक्सर एक विलासी राजा की तरह दिखाया जाने लगा। कई कहानियों में वो तपस्वियों का तप भंग करने की कोशिश करते हैं। विश्वामित्र मेनका वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। दुर्वासा ऋषि के श्राप की कहानी भी है। और रामायण महाभारत में उनकी छवि कैसी है? उनमें भी कमोबेश यही पौराणिक रूप दिखता है। कहीं वो थोड़े डरे हुए लगते हैं, जैसे रावण से, कहीं चालाकियां करते हैं। हाँ, वीर भी हैं, जैसे महाभारत में वो अर्जुन के पिता हैं। अहल्या वाला प्रसंग भी तो है, उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, वो काफी जटिल प्रसंग है। वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र है कि इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धरकर अहल्या के साथ छल किया। छल या अहल्या की सहमति भी थी? वाल्मीकि रामायण में थोड़ा संकेत है कि अहल्या की सहमति हो सकती है, ये सोचकर कि स्वयं देवराज मुझे चाहते हैं। पर गौतम ऋषि ने दोनों को श्राप दिया। इंद्र को श्राप मिला और अहल्या को अदृश्य होकर रहने और बाद में राम द्वारा उद्धार पाने का। पत्थर बनने वाली बात? वो वाल्मीकि रामायण में सीधे तौर पर नहीं है, वो शायद बाद में कहानियों में जुड़ा। बाद की कथाओं में अक्सर अहल्या को पूरी तरह निर्दोष और इंद्र को ही दोषी माना गया। कुछ लोग इसे प्रतीकात्मक भी मानते हैं। अहल्या यानी न जोती गई भूमि और इंद्र यानी बारिश। एक और बात है कि इंद्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पदवी है। बिल्कुल सही, ये बात पुराणों और महाभारत से साफ होती है। इंद्र देवताओं के राजा का पद है। हर मनवंतर में यानी समय के एक बहुत लंबे चक्र में अलग अलग व्यक्ति इंद्र बनते हैं। महाभारत में राजा नहुष भी कुछ समय के लिए इंद्र बने थे। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ऋग्वेद के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय देवता इंद्र समय के साथ पौराणिक कथाओं के एक जरा मानवीय और कह सकते हैं कि जटिल चरित्र बन गए। जी, और ऋग्वेद स्वयं ज्ञान का कैसा अथाह सागर है जो हमें उस प्राचीन युग की झलक दिखाता है। हाँ, और यहाँ एक बात सोचने के लिए रह जाती है। क्या? कि किसी समाज के सबसे प्रमुख देवता के चरित्र और महत्व में जब हजारों सालों में इतना बदलाव आता है, तो ये उस समाज की अपनी बदलती सोच, उसकी बदलती प्राथमिकताओं, शायद उसकी बदलती चिंताओं के बारे में क्या बताता है? ये वाकई सोचने का विषय है। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो थैंक यू।